गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी मानस पाटिल की है जो पिछले 12 सालों से लंदन के निवासी हैं। चलिए आज की ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाती हूँ। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं मानस पाटिल मुंबई से, मगर मैं पिछले 12 सालों से, तो एक दिन की बात है, भरी दोपहर थी। उस वक्त सोनम अकेली शॉपिंग करके अपने पति के ऑफिस पहुंची, पर उसका पति अभी भी मीटिंग रूम में बिजी था। ये देखकर सोनम गुस्सा सर के ऊपर चल गया था। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। वो अपने इस तुच्छ पति का कर भी क्या सकती थी। ना तो कुछ वो करते, ना कभी घुमाने लेके जाते। उनको तो बस अपना ऑफिस और पैसे, ये दो चीज़ों से प्यार थी। पसीने से भीगी हुई सोनम कुछ देर के लिए वहीं सोफे पे बैठ गई और उसने जी भर के पानी पिया और अपना सूखा गला तर दिया। कुछ देर के बाद ऑफिस के एयर कंडीशनर में सारा पसीना गायब हो गया। शायद उसका पसीना अभी तक अंदर ही था। अब सोनम वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस कर रही थी। पूरा ऑफिस सुनसान, बस केबिन में उसके पति और कुछ लोग। सोनम को तो ये पता नहीं था कि टॉयलेट कहाँ है। उसने अपना पर्स और शॉपिंग के बैग वहीं कोने पे रख दिए और खुद वॉशरूम ढूंढने का फैसला किया। कुछ 2-3 बड़े केबिन छोड़कर उसे वॉशरूम का साइन बोर्ड दिखाई दिया। सोनम अपने पैर तेज चलाने लगी और टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी उसका वॉशरूम के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें कुछ अजीब ही आवाज़ें थी। वो इन आवाज़ों को सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी, तो उसने बिना कुछ आवाज़ किए धीरे धीरे जेंट्स वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगी ताकि उसको कोई देख न ले। पहले तो उसने कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने पूरा दरवाज़ा खोल के अपनी ज़िंदगी के पहले बार किसी जेंट्स वॉशरूम में प्रवेश किया। अपनी इसी सोच के चलते वो थोड़ी काम भी रही थी, मगर उसकी आवाज़ें, उसे जानना था कि आखिर है कौन। तभी एक आवाज़ में उसका ध्यान हटा। अंदर आते ही पता चला कि कोई मोबाइल में कुछ वीडियोस देख रहा था, क्योंकि और कोई नहीं था। उस सुनसान ऑफिस में सोनम किसी और को भी ढूंढ रही थी। वो बिना कोई आवाज़ किए वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने कोने से अंदर झांक कर देखा तो कोई चपरासी टाइप दिखने वाला आदमी था। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। जैसे ही सोनम का ध्यान उसके हाथ की तरफ किया, कुछ पल तो सोनम ने अपनी खुद की सांस लेना भूल गई। अपने मन में कुछ अजीब ही बात सोचने लगी, किसी भारतीय इंसान के बारे में। ये तो कुछ और ही था। उस चपरासी को देखकर वो कुछ सोच रही थी, पर क्या ये उसे ही पता था। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और ये सोचने लगी कि आज कुछ भी हो जाए, इस जालिम दुनिया और पति की चिंता किए बिना वो आगे बढ़ेगी और सब कुछ वो जो चाहती है वो हासिल करेगी। समाज और विवाह की सारी रेखाएं बांधकर उसके मन के कोने में रख दिया और हिम्मत करके वो जोर जोर से चपरासी को देखकर चिल्लाई, ये क्या चल रहा है? यहाँ काम करने आते हो कि कुछ और? रुक जाओ, तुम्हारी खैर नहीं, अभी पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ। सोनम के चिल्लाते हुए चपरासी की क्लास लगा दी। अचानक ऐसे किसी के चिल्लाने की वजह से उस चपरासी उसका हाथ से मोबाइल गिर गया और सोनम ने झट से उसके पास गई और कहा, ये क्या हो रहा है? तुम क्या सोचते हो ऑफिस यही सब करने आते हो? रुको, अभी तुम्हारे घर में निकालती हूँ। सोनम की धमकी सुन चपरासी ने अपने हाथ जोड़े और सोनम से माफ़ी मांगने लगी। मैडम गलती हो गई, प्लीज़ गरीब की नौकर पर लात मत मारो। आप जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर किसी को मत बताना प्लीज़ मैडम। सोनम देख रही थी कि इन सब के दौरान वो चपरासी काफ़ी डर गया था। उसके हाथ जोड़ने के कारण सोनम
थोड़ा सोचने लगी। सोनम ने तिरछी आंखों से उसे देखा और फिर वो कुछ नहीं बोली और 1 मिनट के लिए चुप हो गई। फिर सोनम ने सीधा कहा, देखो तुम और मैं दोनों एक ही चीज के लिए हैं। अगर तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए, मैं जो चाहूँ वो तुम्हें मिल जाए, तो मैं भी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और तुम भी मत बताना। उस चपरासी का नाम मानस था। मानस की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल आप जो बोलेंगे। फिर सोनम आगे बढ़ने लगी तो उसने कहा, देखिए मैडम, अभी एक काम करते हैं, हम लेडीज़ वॉशरूम की तरफ चलते हैं, उधर कोई नहीं होगा, यहाँ कोई भी आ सकता है, आज कोई लेडीज़ स्टाफ यहाँ आया नहीं। सोनम ने कहा, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कार्यक्रम बनाया। उसने सोनम को नीचे फर्स्ट फ्लोर में लेडीज़ वॉशरूम की तरफ जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वो उस वॉशरूम में अक्सर कोई नहीं जाता था। और इधर मानस वहाँ से बाहर निकलकर सबसे पूछने लगा कि मैं यहाँ पे लंच के लिए जा रहा हूँ, किसी को लंच में कुछ चाहिए तो बतला दे। ये बोलकर सबसे पहले वो अपने बॉस यानी सोनम के पति के पास गया। सोनम के पति ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, अभी 1 घंटे तक मीटिंग चलेगी और मीटिंग के बाद ऑफिस बंद करना है। उसने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उसने सभी को पूछ लिया कि किसी को कुछ चाहिए या नहीं, लेकिन किसी को कुछ नहीं चाहिए थी। तो मानस खुशी खुशी अब बिल्कुल भी देर न करता हुआ सोनम की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सोनम की तरफ गया, सोनम उसे देखकर बिल्कुल खुश हो गई, क्योंकि एक तो उसे अपने पति से कभी प्यार मिलती नहीं थी और एक वो मानस को देखकर फिदा हो गई थी। उसके बाद वहां पहुंचकर मानस ने उसे एक पल की भी देर न की। जो सोनम चाहती थी सोनम को भी मिल गया, जो मानस चाहता था मानस को भी मिल गया। उसके बाद सोनम वहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद जब उसे लगा कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पति की अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो उसे ढूंढने लगेंगे, तो उन्होंने सोनम वहाँ से निकली और सीधा वहीं पर जहाँ पे पहले वो बैठी हुई थी वहाँ जाकर बैठ गई। साथ ही वो जाने से पहले मानस से अपना नंबर ले ली थी, ताकि उसे कभी भी मन हो वो मानस से मिलती रहे। तो इस तरह उसका और मानस का मिलना भी बना रहा और सोनम की जिंदगी में जितनी भी परेशानी थी, जितनी वो दुख रहती थी, वो सारा दुख खत्म हो गया। तो दोस्तों, कहानी भी यहाँ पर खत्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका जवाब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर।